हेलो एवरीवन, आई बरगू वेलकम यू टू दिस सेशन टुडे। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। यस, जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग काफी ज्यादा दूर भागते हैं, हमें डर लगता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर सेशन टुडे और उनमें हम ये चीजें सीखने की कोशिश करेंगे कि चीजों को हम लॉन्ग लास्टिंगली कैसे ध्यान रखें। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वोकैबुलरी। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल प्रूव होता है वोकैबुलरी। हमेशा जब भी वोकैबुलरी की बात आती है, हमारे दिमाग में एक पहले से ही फोबिया क्रिएट हो जाता है कि वोकैबुलरी पढ़ तो लेते हैं, सर याद नहीं रहता। दिस इज द मेन पॉइंट। हम वोकैबुलरी पढ़ते आ रहे हैं काफी लंबे समय से, लेकिन हो क्या रहा है कि हमें वो याद रह नहीं पाते हैं। एग्जाम में हम देखते हैं तो हमें लगता है ये पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो उसी चीज को हम लोग गो थ्रू करेंगे, ओवरकम करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वर्ड्स को याद रखें। और मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आया हूं आज, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे हाउ टू मेक देम रिमेंबर फॉर एवर, राइट, और उन्हें किस तरह से एसोसिएट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आपके सामने एक एक करके वर्ड्स आते जाएंगे, हम सीखते चलेंगे इसका मीनिंग क्या है और जज करेंगे कि ये है क्या, राइट। सो लेट्स बिगिन द सेशन टुडे। शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहला जो वर्ड दैट इज ऑन योर स्क्रीन, हमें क्या करना है, फाइंड द सिनोनिम। हमें क्या करना है, फाइंड द सिनोनिम। तो सबसे पहले अगर जो वर्ड आप देखेंगे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, रिप्राइजल। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज रिप्राइजल। क्या कहते हैं इसको, रिप्राइजल। अब देखिए रिप्राइजल इंग्लिश में क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम बात करें तो ये एक नाउन है। रिप्राइजल क्या है, नाउन। अब आपको दिए हैं 4 ऑप्शंस, तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सबसे पहले एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब किसी को बढ़ावा देना, एनकरेज करना, दैट इज एप्रिसिएशन। एग्रीमेंट आप जानते हैं। असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जज करना। आप लोगों ने सुना होगा जनरली जितनी भी एम्बेंसीज वगैरह में जाते हैं वहां एक सेल्फ असेसमेंट होता है। आपको खुद को जज करके खुद को मार्क करना होता है कि आप किस एक्सटेंट पर हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन तीनों का मतलब ये हो गया। अब पहले तो रिप्राइजल का मतलब समझते हैं। देखिए रिप्राइजल, जैसे किसी को प्राइज दिया बच्चे को और उसका प्राइज खो गया तो उसको रीप्राइज किया, मतलब उस प्राइस को उसको क्या किया, कंपेंसेट किया, उसको रिटेलिएट किया, वहां पर दोबारा से दिया। सो दिस इज द पॉइंट। आप इस तरह से इसको याद रखेंगे और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड निमोनिक्स। हम निमोनिक्स की हेल्प से वर्ड्स को लॉन्ग लास्टिंगली याद रख सकते हैं। यस गाइस, इस चीज को ध्यान रखिएगा और आप अपना खुद का निमोनिक बनाओ जिससे आप उस स्टोरी को वहां एसोसिएट करो और याद रख पाओ। तो इसीलिए रिप्राइजल का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, कंपेंसेशन। ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी हम वर्ड को एसोसिएट करें, हम वर्ड से ज्यादा हम उसको स्टोरी वाइज अगर ध्यान रखेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंगली हमें याद रहेगा। और याद ना भी रहे, अगर आप इस वर्ड को कभी भी देखोगे आपके दिमाग में वो स्टोरी क्रिएट हो जाएगी और आप अपना आंसर वहां पर मैच कर पाएंगे, राइट। चले भाई, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, कंसाइज, काफी ज्यादा सुना हुआ वर्ड है ये कंसाइज। सबसे पहले अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है मतलब ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, राइट। अब समझते हैं कंसाइज। जनरली कंसाइज डिक्शनरी आती है। पॉकेट डिक्शनरी आप लोगों ने सुना होगा, यानी डिक्शनरी का एक बोलते हैं ना छोटा रूप, दैट इज कॉल्ड कंसाइज। अब स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, स्मॉल। अब देखिए स्मॉल हो सकता है लेकिन स्मॉल साइज के पॉइंट ऑफ व्यू पर कंसाइज क्या होता है, किसी भी चीज का एक्सट्रैक्ट, राइट। कल अल्पभाषी के पॉइंट बोलता है लैकोनिक। आपने एक शब्द सुना होगा लैकोनिक, है ना, कम शब्दों में लेकिन उस चीज को एग्जैक्ट बता देना। सो इसीलिए कंसाइज का सही आंसर यहां क्या होता है, ब्रीफ। सही आंसर क्या होता है यहां पर, ब्रीफ। आपको बात समझ में आई होगी। याद रखने के लिए कॉर्न साइज, आप लोगों ने देखा होगा कॉर्न आती है, सॉफ्टी की कॉर्न। कॉर्न साइज छोटा होता है लेकिन सारी आइसक्रीम उसमें मिल जाती है आपको, राइट। तो कंसाइज का मतलब क्या होता है, आइसक्रीम पूरे ब्रीफ फॉर्म में वहां पर है। सो दिस इज व्हाट, आप इस तरह से इसको लिंक करके निमोनिक के पॉइंट ऑफ व्यू पर याद रख सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर इसका एंटोनिम देखें तो टॉकेटिव, बर्बोज, है ना, जो काफी ज्यादा बोलता हो, बात करता हो, टॉकेटिव, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। लैकोनिक क्या हो जाएगा, सिनोनिम। क्लियर है ये चीज सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मीनिंग, ट्रोड्यूस। ट्रोड्यूस, ट्रोड्यूस, ट्रोड्यूस क्या है, एक वर्ब है। यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी एक्शन को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को। अब जरा देखते हैं, हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं। हार्डन, टू मेक समथिंग हार्ड या हार्डर। फोर्स आप जानते हैं, बिल्ड आप जानते हैं। ऑफेंड मतलब,
ऑफेंड मतलब क्या होता है, किसी को ब्लेम करना, ऑफेंसिव बोलना किसी चीज के लिए, दैट इज ऑफेंड, समझ में आता है, वायलेट करना। अब बात आती है ट्रेड्यूस है क्या, समझते हैं। ट्रेड्यूस का मतलब होता है ब्लेम लगाना, किसी पर फॉल्स ब्लेम लगाना। जैसे याद रखने के लिए निमोनिक समझिएगा, तेरा ड्यूज अभी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने सारी फीस पे कर दी, सब कुछ कर दिया, अब आप फिर भी उसको पब्लिकली बोल रहे हो भाई तेरा ड्यूज बाकी है, यानी आप उस पर फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हो, उसको ऑफेंड कर रहे हो पब्लिकली। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस इसी तरह से याद रख सकते हैं ट्रेड्यूस का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफेंड। बात समझ में आ रही है, याद रह पाएगा, तेरा ड्यूज बाकी है, पब्लिकली बोल रहे हैं जबकि वो भर चुका है, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑफेंसिव हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा, ब्लेम हो जाएगा। गेटिंग एवरीवन? समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट? चले भाई, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राइट? चलिए भाई, ADEPT, अडैप्ट, एक होता है आपका अडैप्ट, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, अपने अनुसार ढालना। आप लोगों ने सुना होगा, शायद ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को, राइट? ये वर्ब है। अडैप्ट क्या है, एक एडजेक्टिव। अडैप्ट होता क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां एक वर्ड आ रहा है एप्ट, किसी भी चीज में निपुण होना, स्किल्ड होना, एक्सपर्ट होना, मास्टर होना किसी भी चीज में, दैट इज अडैप्ट। अब आप देख लीजिए, शायद आपको मीनिंग मिल गया होगा। अब देखिए इंटेलिजेंट, प्रोफिशिएंट, प्रोफेशनल, ये लगभग सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन हम यहां स्किल की बात करें और स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू पर यहां क्या ही होगा, प्रोफिशिएंट, या मैं कहूं स्किल्ड। गेटिंग एवरीवन? समझ में आ रही होंगी चीजें। एक्सपर्ट होना, मास्टर होना किसी भी चीज में, उसने मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, उसमें अडैप्ट करने की बहुत अच्छी स्किल है, उसमें अडैप्ट करने की बहुत अच्छी स्किल है, इसीलिए वो क्या है, अडैप्ट है, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर एवरीवन? मास्टर होना, एक्सपर्ट होना किसी भी चीज का। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी सारे वर्ड्स आपका मीनिंग आपको जानते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़े? चले भाई, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें, है ना? एसोसिएशन देखिए, चीजों को रिलेट करना देखना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। ल्यूरिड, ल्यूरिड, ल्यूरिड भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब देखिए ल्यूरिड होता क्या है, समझते हैं जरा। जैसे ल्यूरिड वर्ड का मतलब अगर हम देखें, कोई भी चीज बोलते हैं ना, बहुत शॉकिंग हो जाना, शॉकिंग हो जाना, डार्कन हो जाना किसी चीज का, हतोत्साहित के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम बात करें, दैट इज ल्यूरिड का फॉर्म, राइट? ल्यूरिड, ल्यूरिड हो जाना, राइट? यानी कैसे याद रखें, उसे लू लग गई, उसे लू लग गई। अब लू लग गई अचानक से, ये सबके लिए क्या हो गया, शॉकिंग हो गया। बात समझ में आ रही है? उसे अचानक से लू लग गई, ये सबके लिए क्या हो गया, शॉकिंग हो गया। तो शॉकिंग इज योर आंसर। बाकी हैप्पी आप जानते हैं। अबंडेंट क्या होता है, किसी भी चीज का एक्सेस अमाउंट, किसी भी चीज का एक्सेस अमाउंट, प्लेंटी ऑफ समथिंग, ये आप लोगों ने सुना होगा। ब्राइट आप लोग जानते हैं। तो ये एडजेक्टिव है, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो गया, शॉकिंग। समझ में आ रहा है? लू लगना, शॉकिंग हो गया, है ना? डार्कन हो गया, परेशान हो गया किसी चीज के लिए। सो दिस इज हाउ वी कैन लर्न दिस पर्टिकुलर वर्ड। क्लियर रहेगा सबको? देखिए रिलेट करना ध्यान रखना है, बस मैं आपको वही बता रहा हूं। हम निमोनिक्स का यूज क्यों करते हैं इंग्लिश में? निमोनिक्स है क्या, एसोसिएट करना, क्योंकि हम वर्ड को लॉन्ग लास्टिंगली याद नहीं रख पाते, इसीलिए उसे सिचुएशन से लिंक कर लेते हैं, राइट? और जितनी बार आप इस वर्ड को देखोगे अपने निमोनिक के थ्रू, तो आपको वो चीज याद रहेगी। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हो गया होगा शायद। चलिए भाई, प्रीन, प्रीन के बारे में मैं आपको एक ग्रामेटिकल पॉइंट भी बताऊंगा। अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने कुछ टाइम पहले प्रोनाउन पढ़े थे, प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हम लोगों ने की थी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, आपको अगर याद हो कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अगर मैं यहां एक सेंटेंस लिखूं, पहले तो प्रीन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, सजाना, संवारना, है ना, किसी को तैयार करना। दिस इज व्हाट इट्स मीनिंग, राइट? प्रीन यानी प्रीति को तैयार कर दिया, नीट एंड क्लीन, प्रीति को तैयार किया, नीट एंड क्लीन। इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जरा समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने बोला शी प्रीन्ड हर डॉटर, राइट, बिफोर गोइंग टू द पार्टी। अगर इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो उसने प्रीन किसे किया, डॉटर को किया। डॉटर यहां इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर एवरीवन? इसका मतलब प्रीन यहां कौन सी वर्ब हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर ट्रांजिटिव वर्ब की यहां हम बात करें तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे सेंटेंस केवल होता शी प्रीन्ड बिफोर गोइंग टू द पार्टी,
तो अब यहां हमें किसकी जरूरत पड़ती? जी हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। फिर हम यहां क्या लिखते? हरसेल्फ। आई होप ये बात आपको याद रहेगी, क्योंकि हम लोग पहले भी ये समझ चुके हैं। क्लियर हो गई होगी बात? क्लियर। तो अगर नोटिफाई करें तो प्रीन माने सजाना संवारना, तो क्या हो जाएगा? ग्रूमिंग। पॉन्डर क्या होता है? बहुत ज्यादा सोचना, थिंग्स टू पॉन्डर। देखिए थिंकिंग जो होती है वो एक लिमिट तक होती है, लेकिन बहुत गहरा सोचना, डीप थिंकिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉन्डर करना। डीप थिंकिंग को क्या बोलते हैं? पॉन्डर करना। प्रिक माने क्या होता है? प्रिक, पॉइंट कर देना किसी में, छेद कर देना नुकीले किसी भी चीज से, दैट इज प्रिक, है ना। रिडीम आप जानते हैं, कूपन रिडीम किए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ग्रूम। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को? ग्रूमिंग करना किसी चीज की, सजाना संवारना। क्लियर हो रही होंगी चीजें? समझ में आ रहा है डिमोनिक्स के थ्रू, राइट। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रही है? चलिए भाई, सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग बोलते हैं वनरस, बट ये है नहीं, वनरस नहीं है, दैट इज ऑनरस, राइट। ऑनरस होता है ये। एडजेक्टिव है, यानी विशेषता बताएगा किसी नाउन या प्रोनाउन की। आई होप ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी। क्या होता है समझते हैं। ऑनरस का मतलब क्या होता है? किसी पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया, यानी एक इंसान पर सारी चीजों का बर्डन आ गया। देखिए वन से याद रखना, वनरस, उसके ऊपर पूरा बोलते हैं ना बोझ आ गया, राइट। तो बोझ आ गया, क्लियर हो गया होगा। द आंसर वुड बी बर्डनसम। डिफिकल्ट आप जानते हैं, ऑसम जानते हैं, अवॉर्ड आप लोग जानते हैं। तो देखिए जितना आप वर्ड को लॉजिकली याद रखेंगे तो मुझे लगता है आपको हमेशा ये याद रहेगा। अभी थोड़ी देर में आपको प्रूफ भी हो जाएगा, किस तरह से हम इस वर्ड को याद रखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम इनको रिवाइज करेंगे जल्द से जल्द, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, राइट। चलिए भाई, इम्पिंज। इम्पिंज क्या है? वर्ब है। सबसे पहले ये एक्शन को बताएगा। इम्पिंज क्या होता है समझते हैं। अब देखिए पिन, पिन से क्या कर दिया? किसी चीज को स्ट्राइक कर दिया। पिन से क्या कर दिया? किसी चीज को स्ट्राइक कर दिया, इम्पिंज कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस आई थिंक आपको सब बात समझ में आ गई होगी। द आंसर वुड बी स्ट्राइक। निमोनिक के थ्रू पिन से पिन कर दिया, उसको स्ट्राइक कर दिया, राइट। स्ट्राइक कर दिया, बहुत जोर से अफेक्ट कर दिया उसको, है ना। चलिए, तो सोक जानते हैं आप लोग, डूब जाना किसी चीज में, सोकिंग। सोकिंग इन एनीथिंग, है ना। जैसे पानी में कपड़े सोक कर दिए, जानते होंगे आप। रिडिक्यूल जानते हैं, आर्ग्यू आई थिंक आप लोग जानते हैं। तो पिन से ध्यान रखेंगे हम इस चीज को स्ट्राइक करने के पॉइंट ऑफ व्यू पर। क्लियर एवरीवन? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंटेटिव। नेक्स्ट क्या लिखा है? टेंटेटिव। अच्छा, आपको अगर याद हो, जब भी कोई हम लोगों का फॉर्म आता है, कोई भी एप्लीकेशन आता है या किसी भी चीज में हम लोग अप्लाई करते हैं, तो वहां डेट्स दी होती है एग्जामिनेशन की। तो आपने देखा होगा वहां अक्सर लिखा होता है टेंटेटिव डेट्स। मतलब वो डेट्स चेंज हो सकती हैं, मतलब वो क्या है? टेम्पररी हैं। बात समझ में आ रही है? तो समझिएगा, हम किसी जगह जाते हैं, किसी जगह आउटिंग कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा लोग वहां टेंट बनाते हैं रहने के लिए। तो वो टेंट में रहना क्या है? टेम्पररी है। तो देखिए टेंटेटिव को ध्यान रखिएगा, टेंट से, टेंट में रहना क्या है? टेम्पररी है, दैट इज नॉट परमानेंट। क्लियर एवरीवन? तो सबसे पहला अनरिलायबल नहीं होगा, रिलाई करना, विश्वास करना, उसका उल्टा नहीं होगा। करंट नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा, क्या बच गया? प्रोविजनल। प्रोविजनल मतलब दैट इज नॉट परमानेंट। समझ में आ रही है बातें? देखिए लॉजिक समझिएगा। वर्ड्स आज आप यहां देख रहे हैं कुछ वर्ड्स, लेकिन आप इससे कितने वर्ड एसोसिएट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन? सो टेंटेटिव से ध्यान रखेंगे हम इस तरह से कि टेंटेटिव, टेंट क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं, दैट इज नॉट परमानेंट। तो टेंटेटिव है भी क्या? आपका एक एडजेक्टिव है। क्लियर? चलिए भाई, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। रेनेगेड, काफी ज्यादा एसएससी में पूछा जाने वाला वर्ड है। रेनेगेड क्या होता है? रेनेगेड क्या होता है भाई? नाउन है, यानी ये एक नाउन की तरह वर्क करेगा। अब रेनेगेड है क्या समझते हैं। देखिए रेनेगेड का मतलब सीधी सीधी बात, जैसे किसी व्यक्ति पर, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर। देखिए पान सिंह तोमर में आपने देखा होगा इरफान खान साहब थे, वो पहले तो फौज में थे, लेकिन उनके ऊपर अत्याचार इतना ज्यादा हुआ कि वो फिर बागी बन गए। बात समझ रहे हैं? यानी कोई व्यक्ति जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से परेशान होकर बागी बन गया, वो रेनेगेड हो गया, राइट। जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा बिलीव्स को, पॉलिटिकल बिलीव्स को या सोशल बिलीव्स को, दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी रेनेगेड। क्लियर? यानी वो आपका क्या बन गया? रिबेल। पान सिंह तोमर से ध्यान रखना है इसको, है ना। समझ में आ गई होगी बात? चलिए, तो सब्स्टिट्यूट देखी होगी पान सिंह तोमर आप लोगों ने, है ना। तो बस उसी चीज से ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूट करना जानते हैं आप लोग। इन्फॉर्मर बहुत अच्छा वर्ड है, सबको पता है। रिफॉर्मर आप लोग जानते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रेनेगेड होता क्या है। क्लियर है? इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? रिबेल, या डिसेंटर भी कह सकते हैं, डिसेंटर।
जो एग्री ना करे, जो हम लोगों के रिलीजियस बिलीव्स वगैरह चल रहे हैं, राइट, डिसेंटर जैसे हम लोग कह सकते हैं। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझते रहिएगा, है ना। चलिए भाई, ट्रक्यूलेंट, ट्रक्यूलेंट, ट्रक्यूलेंट। अच्छा एक चीज को जरा समझिएगा प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, जिस वर्ड के बीच में सी यू आता है उसे हम क्या पढ़ते हैं। जैसे मस्क्यूलर नहीं होता, मस्क्यूलर, मस्क्यूलर। पर्टिकुलर नहीं कहते हैं, पर्टिकुलर। सो दिस इज व्हाट द प्रोनाउंसिएशन। आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ट्रक्यूलेंट पहले तो क्या है, एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताएगा। कैसे याद रखें समझते हैं। देखिए स्कूल में ट्रक चला गया, अचानक से स्कूल के गेट में जाकर ट्रक लगा, राइट। तो ट्रक क्यूलेंट, ट्रक स्कूल में, ट्रक स्कूल में। तो ये एक्ट देखकर क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा क्या हो गया, स्ट्राइकिंग हो गया, एग्रेशन हो गया। तो ये आप लोगों के लिए क्या बन गया, दैट इज टर्न आउट टू बी फेरोशियस, दैट इज टर्न आउट टू बी फेरोशियस। फेरोशियस मतलब दैट इज एग्रेसिव। कोई भी चीज ट्रक से ध्यान रखेंगे इस चीज को। सर्वाइल आप जानते हैं, सर्वेंट से, है ना। ट्रैशी, ट्रैश रिमूव करना। जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज हम बनाते हैं तो विंडो पे वहां लिखा होता है मूव टू ट्रैश फोल्डर, रिमूव करना इसको, है ना। जूसी आप लोग जानते हैं। तो करेक्ट वर्ड इज फेरोशियस, एग्रेसिव। क्लियर है? समझ में आ रही होंगी चीजें। दिस इज वर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। और देखो ज्यादा डिफिकल्ट चीजें कभी होती ही नहीं है, हमें बस उन्हें याद रखना होता है कि हम एग्जाम में ये वर्ड देखें तो कैसे याद रख पाए। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड रिक्वाइट, 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 रिक्वाइट वर्ब है भाई। रिक्वाइट क्या है, री मतलब दोबारा से शांत होना, ऐसे समझते हैं, है नहीं। वैसे शांत होने से रिलेट नहीं है। देखिए आपने किसी से पे लिया, पैसे लिए, सॉरी, अब आपको क्या है, उसको लौटाने हैं। तो जब तक हम पैसे नहीं लौटाते दिमाग में एक बोलते हैं ना, एक बहुत ज्यादा नॉइज होता है, बहुत हम परेशान रहते हैं। लेकिन जैसे उसको हम पे कर देते हैं तो सुकून मिलता है, क्वाइट हो गए। यानी आप फिर से शांत हो गए कब, जब लोन लिया था उसको क्या कर दिया, रीपे कर दिया। समझ गए? लोन लिया था उसको क्या कर दिया, रीपे कर दिया, इसीलिए आप क्वाइट हो गए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझने लायक। क्लियर? तो स्पेयर मतलब बचा हुआ, नहीं होगा। फेवर नहीं होगा, पनिश नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज रीपे। समझ में आ रही चीजें, लॉजिक क्लियर करते चलना बस। दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। और मैं आपको बता दूं, आज के सेशन के बाद आप इन वर्ड्स को कभी भूलने नहीं वाले, वरना अभी देख लेना, थोड़ी देर में हम रिवीजन जब करें। क्लियर? चले भाई नेक्स्ट पॉइंट, सुपरनल, सुपरनल। सुपर, सुपर मतलब नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर। यानी हम अपनी बात करें तो हम लोग रहते हैं कहां, अर्थ पे। अर्थ के ऊपर क्या है, हेवन। हेवन मतलब हेवनली। तो नॉर्मल से ऊपर दैट इज सुपरनल। समथिंग दैट इज बियॉन्ड नॉर्मलाइज, राइट, जो हाई पर हो, स्काई पर हो, दैट इज सुपरनल। तो आई होप समझ में आ गई होगी बात। सुपरनल पहले तो क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसका जो मीनिंग हो जाता है दैट इज हेवनली। कोई भी चीज जो हाई पर हो, स्काई हाई बोलते हैं ना, दैट इज हेवनली। क्लियर होगा? आई थिंक ज्यादा इशू करनी। चलिए ये वर्ड जरा समझ लीजिए। मैंने देखा है लोगों को अक्सर बोलते हुए कि जैसे घमंड, प्राउड हो गया भाई, घमंडी प्राउडी बना दिया अपने हिसाब से। प्राउडी इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है गाइस, हमेशा ध्यान रखना। घमंडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉटी। हॉटी मींस घमंडी, याद रखना इस चीज को। नीडलेस, इसकी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, दैट इज नीडलेस। क्लियर है? आई थिंक आप ऑफिशियल आप जानते हैं। तो हेवनली दैट रिलेट्स टू सुपरनल, नॉर्मल से ऊपर, हेवनली। क्लियर? आगे बढ़े? क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट वन फटाफट से आ जाइए। फ्लश, फ्लश, फ्लश क्या होता है? सबसे पहले ये इंग्लिश में क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। प्लस है क्या? देखिए फ्लश, प्लस, प्लस मतलब जो है उससे ज्यादा, जो है उससे ज्यादा, दैट इज प्लस। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कंफर्टिंग, टेस्टी, वर्ड मिल गया, हो गया लग्जीरियस। लग्जीरियस, डिलीशियस आप जानते हैं। तो लॉजिकली अगर आप जस्टिफाई करने की कोशिश करें ना, तो वर्ड का एसोसिएशन वहीं का वहीं है, बस हमें उस चीज को कैरी करना है और कुछ नहीं। तो यहां अगर हम देखें प्लस को कैसे याद रखें, प्लस से, प्लस मतलब मोर देन समथिंग, राइट, और मोर देन समथिंग है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लग्जीरियस। लग्जीरियस मतलब बोलते हैं ऐश और आराम। लग्जरी मतलब ऐश और आराम। देखिए कंफर्टिंग केवल आराम, और ऐश और आराम मतलब यहां ज्यादा खर्च कर रहे हैं, दैट इज लग्जरियस लाइफ। वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है। अच्छा देखिए लग्जूरियंट, लग्जूरियंट जो शब्द होता है इसका मतलब होता है अबंडेंट। लक्ष्य से ध्यान रखना,
अबंडेंट अत्यधिक मात्रा केवल। लेकिन लग्जीरियस का मतलब क्या होता है? अत्यधिक और कंफर्टिंग। क्लियर है ना? दोनों चीज ध्यान रखना। कंफर्टिंग ऐश और आराम को लग्जीरियस बोलते हैं। लग्जीरियंट ये पैरोनिम होते हैं, इंग्लिश में दे आर कॉल्ड पैरोनिम, यानी जिसका रूट वर्ड तो सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। दे आर कॉल्ड पैरोनिम्स। ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है ना, ग्रामेटिकली। आगे बढ़े हम लोग, चले भाई, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट चले भाई, स्पोरैडिक। द प्रोनाउंसिएशन इज स्पोरैडिक। चलिए, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब देखिए, जनरली आप देखना, लॉजिक समझते हैं कैसे याद रखें। आप लोग रोड पर निकलते हैं, रोड पर जब हम निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि जनरली कांस्टेबल्स, SI TI ये मिल जाते हैं। लेकिन हुआ ये किसी दिन कि रोड पर जो है SP आपको देखने मिला। SP मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो जनरली ये रेगुलर तो नहीं है कि वो रोड पर खड़े हों और सारी ट्रैफिक्स वगैरह या जो भी चीजें हैं उन्हें मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। तो SP यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रोड पर होना, ये रेगुलर है या इर्रेगुलर? रेगुलर है या इर्रेगुलर? ओकेजनल है, तो इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी इर्रेगुलर। आई होप ये चीज आपको याद रहेगी। sporadic, something that is occasional, something that is irregular, that is called sporadic। बहुत सिंपल से आपको मैंने निमोनिक के थ्रू समझा दिया है, अब आप इसको कभी भी भूल नहीं पाओगे, that is for sure, right? जनरल आप जानते हैं, एक्सीडेंटल जानते हैं, इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्ट होते हैं नेचुरल टैलेंट, कि आपको पता चल रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुझे एहसास हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, इंस्टिंक्ट होते हैं वो हम लोगों के, राइट? तो इंस्टिंक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है, बस इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए भाई, नेक्स्ट लार्जेस्ट क्या है? नाउन। जैसे एक मूवी आई थी ना, बड़े दिल वाला गाना था, उसमें बड़े दिल वाला मतलब हम किसी को बड़े दिल वाला किसको कहते हैं? जो बहुत ज्यादा उदार हो, काइंड हो, जेनरस हो, दैट इज लार्जेस्ट। बड़े दिल वाला कोई व्यक्ति है जो बड़े दिल वाला है, जिसपे मतलब बहुत ज्यादा बोल सकते हैं हम उसको, काइंडनेस भरी हुई है, बोला ना, जेनरस है वो। तो स्प्लेंडेड शानदार हो जाता है, लिबरल इज योर करेक्ट आंसर। ब्राइव आप जानते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? जो ज्यादा खर्च करे, खर्चीला, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रा, देखो सीधी बात है, एक्स्ट्रा से ध्यान रखना, एक्स्ट्रा व्यय करे वो एक्स्ट्रावेगेंट। क्लियर है ना ये चीज? शायद आपको बात समझ में आ गई हो। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? लिबरल, जो बहुत ज्यादा उदार हो किसी भी चीज में। कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम लोग देखते हैं जनरली जो हम लोगों के सोशल वर्कर्स होते हैं, दे आर लिबरल, काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, है ना? तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो क्या शो करे, एक ऐसा नेचर जो जेनरोसिटी बता रहा है, काइंडनेस बता रहा है, ये है नाउन। दिस इज व्हाट। क्लियर? चलिए भाई, समझ में आ रहे होंगे वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड, डेसिमेट वर्ब है। देखिए सीधी बात मैं आपको समझा दूं इसको याद रखने के लिए। मेट को याद रखो, मति उसकी कैसी हो गई? डी हो गई, यानी डिके हो गई। मति यानी बुद्धि, उसकी माइंड था वो डिके हो गया। तो अब भाई जो वो डिसीजन लेगा वो ऐसा होगा जो भौकाल मचा देगा। यानी कहने का मतलब क्या है? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? सब कुछ डिस्ट्रॉय है। तो मति का डिके हो जाना यानी डिस्ट्रॉय हो जाना। सो द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज डिस्ट्रॉय। ठीक है। डिसफिगर आप जानते हैं। डिसिमिनेट का मतलब क्या होता है? डिसिमिनेट मतलब फैलाना, स्प्रेड करना, राइट। डिसिपेट वर्ड का मतलब एक बार देख लेते हैं, दिमाग से एक स्लिप हो गया है, फटाफट से मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको ये याद रहे, है ना। डिसिपेट, बिल्कुल डिसिपेट का मतलब, जैसा मैं सोच रहा था, डिसिपेट कोई भी चीज है जो स्कैटर्ड हो जाए, जैसे भीड़ को डिसिपेट करना, क्राउड को डिसिपेट करना, राइट। तो डिसिपेट का मतलब तितर बितर हो जाना, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर द करेक्ट आंसर वुड बी डिस्ट्रॉय। ठीक है ना, समझ में आ रही है चीजें? आगे बढ़ लेते हैं। चलिए भाई, मैं रेस करता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बेलिग्रेंट काफी ज्यादा यूज होता है नेशंस वगैरह के लिए। बेलिकोज, बेलिग्रेंट, ये वर्ड यूज होते हैं। बेलिग्रेंट का अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये क्या है? एडजेक्टिव, विशेषता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। क्लियर? चलिए, तो अब देखते हैं बेलिग्रेंट। जैसे बिल्ली को याद रखो, बिल्ली से दो बिल्ली सामने आमने हैं तो लड़ेंगी भाई, लड़ेंगी बहुत गुस्से में, आपने देखा होगा। बेलिग्रेंट, वो बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, इसका मतलब सीधी सीधी बात, वो क्या हो गए हैं? एग्रेसिव। रीजनेबल आप जानते हैं। जेनरस, काइंड को बोलते हैं। पैसिफिस्ट, शांत।
पेसिफाई करना किसी को, है ना, पैसिफिस्ट जो शांत है, दैट इज पैसिफिस्ट। पेसिफाई से आप लोग ध्यान रखेंगे कंपोज्ड काम की सिचुएशन जो होती है, दिस इज व्हाट द पर्टिकुलर पॉइंट इज दिस। क्लियर है? तो 18 मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखना थोड़ी देर में आपको ये सब याद रहने वाले हैं। नेक्स्ट पर आते हैं फटाफट से। रिबेट, टैक्स में रिबेट मिलना पता है भाई? मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इसका मतलब नहीं पता होगा। रिबेट मिल जाना किसी भी चीज का मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट। कमीशन नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, गिफ्ट नहीं होगा। रिबेट आपका क्या है? नाउन है। समझ में आ रही है चीजें? बस याद रखनी है हमेशा के लिए, लॉन्ग लास्टिंगली। क्लियर? चलिए भाई, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, वर्नल। वर्नल, वर्नल क्या होता है भाई? वर्नल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वर्नल एक क्या है? एडजेक्टिव, यानी ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा? विशेषता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात आपको यहां समझनी है वर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू पर, वर्नल यानी बोल सकते हैं हम लोग फ्रेशनेस। फ्रेशनेस, किसी सीजन के बाद आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन आता है ना, जहां बहुत ज्यादा फ्रेशनेस रहती है, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म रहता है किसी भी चीज में, राइट? तो इसीलिए वर्नल को हम लोग याद रखेंगे स्प्रिंग लाइक, राइट? स्प्रिंग लाइक, फ्रेशनेस, फ्रेशनेस किसी भी चीज की। सो दिस इज कॉल्ड वर्नल। लग्जूरियंट अभी आया था, मैंने आपको बता दिया अबंडेंट। प्रोन के साथ टू बोलते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है इंक्लाइंड, किसी की तरफ झुकाव, दैट इज प्रोन टू। ठीक, डर्टी आप लोग जानते हैं। तो देखिए आपने देखा यहां पर ये वर्ड्स थे जो हमने एसोसिएट किए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से और हमको वो याद रह सकते हैं। अब देखिए आपने एक बार पढ़ा है, अब आपको फटाफट से वो याद आएंगे अगर आपने उन्हें एसोसिएट किया है ना। चलिए तो मैं इनको फटाफट से वापस पीछे ले जाता हूं और आपको वो सारे वर्ड्स दोबारा से देखने मिलेंगे और हम उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए भाई फटाफट से आते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ। सब इरेज्ड ही है। चलिए रिप्राइजल, सॉरी रिप्राइजल, ध्यान दीजिएगा। रिप्राइजल, प्राइज उसको दोबारा दिया मतलब उसकी खो गई थी प्राइज, उसको दोबारा दिया मतलब क्या कर दिया? कंपेंसेट। क्लियर? नेक्स्ट, बस इसी तरह से कंसाइज, कौन साइज, उसमें पूरी आइसक्रीम आ गई मतलब वो क्या हो गया आप लोगों के लिए? ब्रीफ दिया ही है वहां पर, ठीक है ना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लैकोनिक। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। ट्रोड्यूस, तेरे ड्यूज बाकी हैं, इसका आपने उसको क्या कर दिया? ऑफेंड कर दिया, जबकि वो पे कर चुका है। फॉल्स एलिगेशन किसी पे लगा दिया, सो दैट वाज ऑफेंड। क्लियर? नेक्स्ट, अडैप्ट, उसमें एक क्वालिटी है कि वो हर चीज अडैप्ट कर लेता है, ढाल लेता है, अनुकूल बना लेता है। तो अडैप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? स्किल्ड, प्रोफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं, एक्सपर्ट बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं। याद रहेगा आपको इस तरह से, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट वन, ल्यूरिड, लू लग गई है ना, बहुत ज्यादा डार्कन हो गया, शॉकिंग हो गया, राइट? सो दिस इज वन। बस इस तरह से आप देखिए, मैंने आपको बता दिया। अब आप देखेंगे प्रीन, प्रीति, नीट एंड क्लीन, प्रीन, बहुत अच्छे से उसको सजा दिया, संवार दिया, तो प्रीन हो गया। याद रखने का पॉइंट मैंने बताया था ग्रामर का, यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए भाई नेक्स्ट, ऑनरस, एक के ऊपर सारा बोझ आ गया किसी भी चीज का, है ना, तो दैट इज बर्डनसम। देखिएगा याद रहेगा। इम्पिंच, पिन से याद रखेंगे, पिन स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक कर दिया किसी चीज को, राइट? तो दैट इज स्ट्राइक। नेक्स्ट, टेंटेटिव, टेंट क्या होता है? परमानेंट तो नहीं होता, टेंट में रहना क्या हो गया? टेम्पररी। सो द करेक्ट आंसर इज प्रोविजनल। देखिए वही चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमें याद रहेंगे इस तरह से। नेक्स्ट, रेनेगेड, उसके साथ कुछ गलत हुआ, वो रेनेगेड हो गया। पान सिंह तोमर, रिबेल। नेक्स्ट वन, ट्रक्युलेंट, ट्रक्युलेंट, ट्रक चला गया स्कूल में, तो ये बहुत ज्यादा फेरोशियस हो गया, एग्रेसिव हो गया, सो दैट इज फेरोशियस। ट्रेशी आप जानते हैं, मूव। रिक्वाइट, क्वाइट कब होंगे आप? जब जो लोन लिया है वो चुका दिया, तो दैट वाज रीपे। तो देखिए सारे वर्ड्स आपको इस तरह से याद रह पाएंगे। सुपरनल, नॉर्मल से ऊपर, दैट इज सुपर। सुपरनल मतलब हेवनली। क्लियर है ना ये चीज? तो एसोसिएशन देखिए चीजों का। फ्लश, प्लस प्लस यानी कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा, लेविश है लाइफ, दैट इज लग्जूरियस। क्लियर? समझ में आ गई होंगी चीजें। स्पोरैडिक, एसपी को रोड पर देखना, ये क्या होता है? रेगुलर तो नहीं है, दैट इज इर्रेगुलर, ठीक है ना। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बड़े दिल वाला, है ना, तो क्या हो गया भाई? लिबरल। नेक्स्ट, डेसिमेट, मती डी हो गई, यानी सब क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। तो देखिए सारी चीजें वही थी। बिल्ली या दो आपस में आई सामने तो एग्रेसिव हो गई, लड़ाई हो रही है आपस में, तो बेलीग्रेंट। देखिए आपको याद रहे, रिबेट, टैक्स में रिबेट मिलना यानी डिस्काउंट मिल जाना। समझ में आ गई होगी चीज इस तरह से। वर्नल, वर्नल क्या हो गया भाई? स्प्रिंग लाइक, फ्रेशनेस, इस तरह से रहना कि आपको बहुत ज्यादा बोलते हैं ना एंथुसियास्टिक फील हो। तो देखिए आपको ये 20 वर्ड्स तो दिख रहे हैं, लेकिन उनके 4 वर्ड्स उनके साथ हैं, तो 80 वर्ड्स आपको इस पर्टिकुलर सेशन में ध्यान रहने वाले हैं,
राइट। मुझे लगता है आपको आज का सेशन समझ में आया हो, वर्ड्स का एसोसिएशन इस तरह से देखते रहिएगा और हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।